गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट। तो क्या होता है पेज रिप्लेसमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में उसको डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पेज रिप्लेसमेंट में। स्टार्टिंग करते हैं पेज रिप्लेसमेंट की। पेजिंग रिविजिटेड, मतलब पेजिंग रिविजिटेड में अब ये कह सकते हो कि यदि कोई पेज फिजिकल मेमोरी में नहीं है, लिखा ना ये पेज इज नॉट इन फिजिकल मेमोरी, तो फाइंड द पेज ऑन डिस्क। तो उस पेज को हम डिस्क में खोजते हैं। फाइंड द फ्री फ्रेम, ताकि फ्रेम फ्री हो सके, और फ्री फ्रेम ढूंढते हैं। ब्रिंग द पेज इनटू मेमोरी, फिर उस पेज को मेमोरी में लाते हैं। व्हाट इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम इन मेमोरी, यदि मेमोरी में कोई फ्रेम फ्री नहीं है तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये हम चेक करते हैं। जैसे पेज रिप्लेसमेंट है, बेसिक आइडिया क्या है पेज रिप्लेसमेंट का, पेज को रिप्लेस कैसे करते हैं। मान लो कोई फ्रेम खाली नहीं है तो कैसे आप डिस्क से मेमोरी में आप उस पेज को लाओगे। तो इफ देयर इज ए फ्री पेज इन मेमोरी यूज इट, यदि मेमोरी में कोई पेज आपका फ्री है यूज इट, तो आप उसको यूज करेंगे। इफ नॉट, यदि फ्री नहीं है तो सिलेक्ट अ विक्टिम फ्रेम। अगर फ्री नहीं है तो हम उस विक्टिम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। राइट द विक्टिम आउट टू डिस्क, डिस्क के बाहर उस विक्टिम को राइट करते हैं। रीड द डिजायर्ड पेज, उस डिजायर्ड पेज को रीड करते हैं इनटू द नाउ फ्री फ्रेम, कि अब फ्री फ्रेम है। पेज टेबल को अपडेट करते हैं एंड प्रोसेस को रीस्टार्ट करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज अचीव अ लो पेज फॉल्ट रेट। तो अच्छी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पेज फॉल्ट रेट बहुत ही लो होना चाहिए। पेज फॉल्ट का मतलब होता है नॉट इन यूज्ड इन मेमोरी, नॉट यूज्ड इन मेमोरी। जो पेज फॉल्ट होता है कि वो मेमोरी में यूज नहीं हो रहा है, वो आपका पेज फॉल्ट है। तो इंश्योर दैट हैवीली यूज्ड पेजेज स्टे इन मेमोरी। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि मेमोरी में जो हैवीली यूज्ड पेजेज हैं, जो मेमोरी में स्टे करता है काफ़ी देर से, तो द रिप्लेस पेज शुड नॉट बी नीडेड फॉर सम टाइम। तो उस टाइम पे हमें उस द पेज शुड नॉट बी, द रिप्लेस पेज शुड नॉट बी नीडेड, यानी रिप्लेस पेज हमें की आवश्यकता नहीं है, या आवश्यकता फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हमें उस पेज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है इट रिड्यूस द लेटेंसी ऑफ अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का लेटेंसी रिड्यूस करें, यानी कि इफिशिएंट कोड रिप्लेस पेजेस दैट डू नॉट नीड टू बी रिटन आउट। उस पेज को हम रिप्लेस करें जिसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें अब एक होता है कि रेफरेंस स्ट्रिंग होता है। तो रेफरेंस स्ट्रिंग में हम देखते हैं कि इज द सीक्वेंस ऑफ पेजेस बीइंग रिफ्रेश्ड, यानी कि सारे सीक्वेंस जो पेजेस होते हैं वो सीक्वेंस में लिखे होते हैं, बीइंग रेफरेंस्ड, उसी को बोलते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग। इफ यूजर हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एड्रेसेस, अगर यूजर के पास ये सीक्वेंस का एड्रेस है, जैसे कि ये आपको बना हुआ है सीक्वेंस ऑफ एड्रेसेस। इफ द पेज साइज इज 100 देन द रेफरेंस स्ट्रिंग इज, अगर 100 पेज का है तो आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग ये बनी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब बहुत सारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है,
जैसे एक होती है आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है द ओल्डेस्ट पेज इन फिजिकल मेमोरी इज द वन सेलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट। फिजिकल मेमोरी में जो बहुत ही पुराना पेज होता है उसको हम रिप्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं, एंड इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल होता है। कीप अ लिस्ट, विक्टिम आर चूजन फ्रॉम द टेल, न्यू पेजेस इन आर प्लेस एट द हेड। देखिए कैसे, देखिए सपोज करिए ये आपकी एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, कंपलसरी मैसेज, ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग है 0216401031121, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें हमने जो है फ्रेम का साइज 4 ले रखा है, आप 3 भी ले सकते हैं। तो अगर मैं फ्रेम का साइज यहाँ 4 ले रखा है, गौर से देखिए ये, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेजेज हैं, गौर से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने 4 फ्रेम ले रखा है, ये शुरू के चारों हमने यहाँ भर दिए 0216। तो ये पेज फॉल्ट हुआ जो मेमोरी में यूज नहीं हो रहे थे, ये हमने रिप्लेस किया, पेज फॉल्ट हुआ। अर्थात ये यहाँ पर पेज फॉल्ट कितना हो गया 4, यहाँ पे 4 पेज फॉल्ट हो गया। इसके बाद हमने 4 नंबर पेज को ट्राई किया। तो अभी देखते हैं ओल्डेस्ट पेज, सबसे पहले पेज कौन सा आया था, यहाँ पे 0 आया था। ओल्डेस्ट पेज को हमें रिप्लेस करना है। तो अगर हमें ओल्डेस्ट पेज को रिप्लेस करना है तो हम क्या देखते हैं, इस 0 से इस 4 को रिप्लेस कर दिया, तो 4216। तो यहाँ पर एक ही पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि 4 भर को आपने रिप्लेस किया। फिर 4 के बाद 0 आया, देखिए 0 किससे रिप्लेस होगा, ऑब्वियसली 2 से रिप्लेस होगा क्योंकि 2 उसके बाद 2 पुराना पेज है, 4016 हो गया। फिर 1 आया, तो 1 आपका हुआ, ये पेज फॉल्ट हो गया 1, क्योंकि 1 जो है आपका ऑलरेडी यूज हो रहा है। फिर 0 भी ऑलरेडी यूज हो रहा है, एंड 3, फिर क्या बचा 3। तो यहाँ 2 पेज फॉल्ट हुए, 1 और 0, 3 आया। 3 को कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 1 और 0 मैंने बताया, 1 और 0 ऑलरेडी इस फ्रेम में है। तो जब फ्रेम में है तो इसको डिस्क से मेमोरी में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, यानी उस पेज का, यानी कि इस 0 पेज, बाकी जो 2 पेज हैं इनका यूज मेमोरी में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो ये हम बोल देते हैं पेज फॉल्ट, नॉट यूज इन मेमोरी। अब 3 पेज आया, तो जब 3 पेज आया तो 3 पेज को क्या देखते हैं, 3 पेज में हम देखते हैं कि अब इसको हम कैसे यूज करेंगे 3 पेज को। अब 3 पेज हमारा किससे रिप्लेस होगा, देखिए 3 आया। अब 3 को हमें रिप्लेस करना है तो 1 से रिप्लेस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 बहुत पुराना पेज है, ये 1 से रिप्लेस हो गया। फिर 3 के बाद फिर 1 आएगा, तो 1 अब रिप्लेस किससे होगा, 6 से होगा, ओल्डेस्ट पेज रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ 6 से रिप्लेस हो गया। इसके बाद लास्ट में आता है 2, तो अब 2 किससे रिप्लेस होगा, 4 से होगा क्योंकि 4 आपका पुराना पेज हो गया। फिर आया 1, फिर पेज फॉल्ट हो गया। तो इस तरह अगर हम पेज फॉल्ट काउंट करें कितने हैं, तो देखो ये 4 हुआ, 5 6 7 8 9, तो इसका पेज फॉल्ट कितना रहा, 9 रहा। ठीक है, चलिए अब इसको हम 3 पेज से करने की कोशिश करते हैं।
दूसरी पेज से करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो रेफरेंस स्ट्रिंग बनी हुई है, स्ट्रिंग उसको मैं नोट करता हूं यहां से। 0 to 1 0 to 1 6 4010 4010 3121 31 तो अगर मैं 3 फ्रेम साइज लेता हूं तो इसका फॉल्ट रेट कितना रहेगा? पेज फॉल्ट रेट देखिए, एक आप ये बनाइए 3 फ्रेम का, एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हेलो, हाँ हाँ 110 हाँ तो को देना आप ही का, मैं तो गेट में आऊँगा, मैं आऊँगा लेने गेट में, 2 नंबर गेट में। हाँ बैंक के बगल, ठीक। तो हम जैसे कि 3 फ्रेम यहाँ पे हमने यूज किया, तो 3 फ्रेम में क्या देखते हैं कि हम यहाँ स्टार्टिंग में 0 2 and 1 ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें 6 वाला पेज रिप्लेस करना है, तो 6 वाला पेज हमें रिप्लेस करना है। तो देखिए देखिए, तो 6 किससे रिप्लेस होगा? आपका 0 से। ओल्डेस्ट पेज करना है ना, 2 1। इसी तरह एक और बनाएंगे, अब की बार हमारा जो पेज रिप्लेसमेंट होगा वो किसका होगा? 4 का। तो 4 हमारा किससे रिप्लेस होगा? 2 से हो जाएगा। फिर इसके बाद जीरो, क्या 0 पेज यहां पे है? नहीं है। तो यहां पे बेसिकली हिट और मिस का खेल होता है, या कहां हिट कर रहा है कहां मिस कर रहा है। तो 0, अब 0 को रिप्लेस करना है। देखो 6 4 ये हमारे वही रहेंगे, नए हो गए पेज। ये 1 पुराना पेज, इसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, ओल्डेस्ट पेज। अब 1 है, तो इसको भी ये बना लेंगे।
अब 1 हमारा किससे रिप्लेस होगा? ऑब्वियसली 6 से होगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 हो गया। अब 1 के बाद 0 आया तो ये पेज आपका मिस हो गया, ये मिस हो गया क्योंकि ये पेज ऑलरेडी आपकी मेमोरी में है। फिर अगला थ्री को हम रिप्लेस करेंगे। देखिए अभी तो आपने इसको 0 को रिप्लेस किया था 1 से, सॉरी 0 था नहीं 6 को किया था 1 से, अब 3 आया तो ये 1 तो वही रहेगा, ये आप रिप्लेस कर देगा किसको? 4 एंड 0। इसी तरह का एक और बनेगा। 3 के बाद आपका 1 आया, 1 भी आपका मिस कर गया, फिर 2 आया, 2 आपका इसको रिप्लेस करेगा 0, 2 आपका यहाँ ये, तो 2 भी आपका हो गया। अब क्या है? 1 आता है तो 1 ये आपका मिस हो जाता है क्योंकि ये पेज ऑलरेडी आपकी मेमोरी में है। इस तरह अगर हम पेज फॉल्ट की संख्या गिने तो देखिए यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। इस तरह इन सभी के पेज फॉल्ट अगर देखें हम पेज फॉल्ट तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए? 3, 1, 2 यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेज फॉल्ट यहाँ पर। ये कंसिडरेशन आपने पेज फॉल्ट का फीफो के थ्रू देखा। और इसका रेट अगर चेक करना है, फॉल्ट रेट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 9/12। मतलब 0.75 ये रहा। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखा आपने कि ये जो हमारा 4 फ्रेम का है कॉन्सेप्ट और 3 फ्रेम का लगभग सेम रहा। जो फॉल्ट रेट है वो लगभग सेम रहा, वो आपने देखा कि सेम पेज फॉल्ट का रेट रहा। ठीक, अब जो बात आती है फीफो इशूज में, तो सबसे पहले आती है कि पुअर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। evicts the oldest page in the system, यानी कि यूजुअली अ हैवीली यूज वेरिएबल शुड बी अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि हैवीली यूज वेरिएबल शुड बी अराउंड फॉर लॉन्ग टाइम। और फीफो रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज, यानी परहैप्स द वन विथ हैवीली यूज वेरिएबल, उसी को ये रिप्लेस करता है। फीफो डज नॉट कंसीडर पेज यूजेज, उसको कंसीडर नहीं करता।
जो पुराना पेज होगा काफ़ी देर से मेमोरी में होगा, उसको वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा नए पेज से। ये FIFO यहाँ पे करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो ये FIFO कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने एक चीज ये देखी, पूरा आपका जो FIFO पेज रहा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा पेज रिप्लेसमेंट में मैंने आपको स्टार्टिंग बताई और साथ में मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल FIFO को बताया। अब हम नेक्स्ट सेकेंड टाइम पे हम डिस्कशन करेंगे कुछ और पेज रिप्लेसमेंट, जैसे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है इस पे और LRU पे। ये दोनों चीज़ें मैं कल आपको फिर एग्जाम्पल बताऊँगा। ओके, तो इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, पूरा कंसीडर करेंगे कि अब हम पेज रिप्लेसमेंट में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट और LRU और भी एल्गोरिथम है, सारे एल्गोरिथम हम इसमें 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।